ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मना रही है। हम ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं उन सब के लिए क्रूस एक विजय का चिन्ह है, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को पिता ईश्वर से मिलाया है। हम सबों की उन्होंने मुक्ति की है। सन 330 ईस्वी से सन 335 ईस्वी के बीच संत हेलेना के द्वारा, जो कॉन्स्टेंट की मां थे, यरूशलेम में पवित्र यात्रा के माध्यम से पवित्र क्रूस की खोज करती है। इसके पूर्व उनके पुत्र सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्रूस के माध्यम से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी क्रूस के माध्यम से हम सबों को मुक्ति दी है। और उस युद्ध के बाद ही जब कॉन्स्टेंटाइन विजय प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही क्रूस पर लोगों का विश्वास और बढ़ता जाता है। प्रभु अपने शिष्यों को बार बार समझाते रहते हैं, बिना क्रूस के पुनरुत्थान नहीं, बिना दुख कभी सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना पुण्य शुक्रवार कभी पुनरुत्थान इतवार आता नहीं। प्रिय मेरे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी कभी बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन याद रखिएगा, उन कष्टों के द्वारा ही हम कुछ सुख पाएंगे। गुलाब का पौधे को देखिएगा, पौधे में इतने कांटे होते हैं, यदि हम दूर से बोलेंगे उस पौधे में कांटे हैं, उस गुलाब का फूल मुझे नहीं चाहिए, तो कभी आप उस फूल को अपना नहीं पाएंगे। लेकिन नजदीक जाके देखेंगे, गुलाब के फूल में एक भी कांटा नहीं होता है, केवल पौधे में। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसा ही है। यदि राह कांट हो सकते हैं, राह पर पत्थर हो सकते हैं, लेकिन उनको पार करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं उस क्रूस के रास्ता के द्वारा, उस क्रूस मृत्यु के द्वारा हम सबों को सिखाया है कि पुण्य शुक्रवार के बाद में जरूर पुनरुत्थान इतवार आएगा। क्रूस हम सबों के लिए जीत का चिन्ह, मुक्ति का चिन्ह मैंने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित के स्वरूप अपने को बलिदान कर अपने लहू के सामर्थ्य से इस संसार को बचाया। क्योंकि संसार को पिता ईश्वर इतना प्यार करते हैं, आज का सुसमाचार कहता है, वो अपने एकलौते पुत्र को देते हैं, और जो उस पुत्र में विश्वास करते हैं लोग, उन्हें अनंत जीवन मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, क्रूस की यातना सरल नहीं है। क्रूस की यातना सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उन सब कोई आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं, क्रूस ही हमारी मुक्ति और शक्ति, क्रूस ही हमारी मुक्ति और शक्ति, संत पौलुस के शब्दों द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में केवल क्रूस ही नहीं, इसके माध्यम से आने वाले सबसे बड़ा आनंद है, वह है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का पर्व हम लोग
हर साल मनाते हैं, लेकिन 40 दिन हमें परहेज करना पड़ता है। दुख घड़ी प्रभु के साथ हमें बिताना पड़ता है। उसके बाद ही हम आनंदमय होकर उस पुनरुत्थान को मनाते हैं। हम विश्वास करने वालों के लिए क्रूस एक दिव्य चिन्ह बने, क्रूस एक मुक्ति का चिन्ह बने, क्रूस एक आनंद का चिन्ह बने, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा करें। आइए उस प्रभु से कृपा मांगे। जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रूस के रास्ते को अपनाते हैं, तभी हम प्रभु के राह को अपना सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, उस मुक्ति भाई क्रूस से ही हम सबों की मुक्ति हुई है। इसलिए कृपा मांगे, प्रार्थना करें। आज के दिन जब पर्व मनाते हैं, जैसे प्रभु ने हम अपने जीवन में हमारे कष्ट सहे हैं, शायद हो सकता है हमें भी दूसरों के कारण जीवन में कष्ट सहना पड़ते हैं, लेकिन पीछे न हटिएगा, आगे बढ़िएगा और उस क्रूस पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। जीत जरूर आपकी होगी। आमीन।